आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, या इसको कोडान भी बोलते हैं। तो आप लोग को पता है कि जो हमारा डीएनए है या आरएनए है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और एक चेन बना देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। अगर दो चेन होंगी और सिंगल चेन होगी तो वो आरएनए कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइनर और डिफरेंस है। आरएनए के केस में क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, और डीएनए के केस में थाइमिन पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक कोड है ये क्या है? एक प्रकार का तीन तीन नाइट्रोजन बेस का जोड़ा है। ठीक है, तीन तीन नाइट्रोजन बेस का जोड़ा है, और ये कोडान ही डिसाइड करता है कि कौन सा एमाइनो एसिड डीएनए का सेगमेंट या आरएनए का सेगमेंट कोड करेगा। ठीक है, जो कोडान डिसाइड करता है एमाइनो एसिड, वही एमाइनो एसिड जो है आपके प्रोटीन में पाया जाएगा। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में कोडान का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो एक प्रकार का 3 लेटर लैंग्वेज है जो नाइट्रोजन बेस से बना हुआ है, और डिसाइड करता है कि कौन सा डीएनए का सेगमेंट कौन सा एमाइनो एसिड कोड करेगा। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पे। इट इज ए 3 लेटर language made by nitrogen base which carrying genetic information to code ये पर्टिकुलर एमाइनो एसिड। ठीक है, मतलब तीन तीन का जोड़ा होगा किसका? नाइट्रोजन बेस का, और वो डीएनए पे पाया जाएगा। ठीक है, और वही क्या कहलाएगा? कोडान। और वो डिसाइड करता है कि कौन सा डीएनए का सेगमेंट कौन सा एमाइनो एसिड कैरी करेगा। ठीक है, मतलब ये कि मान लीजिए ये हमारा एमआरएनए है, ये हमारा एमआरएनए है, तो इस पे तीन तीन का जोड़ा होगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये एक तीन का जोड़ा हो गया, ये एक तीन का जोड़ा हो गया, ये एक तीन का जोड़ा हो गया, ये एक तीन का जोड़ा हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पाए जाएंगे नाइट्रोजन बेस ACU हो गया, CCU हो गया, ACU हो गया, या UUU हो गया। ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 4 कोडान हमारे एमआरएनए पे पाए गए। तो जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसके अंदर 4 एमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, उनके अंदर 4 एमाइनो एसिड होंगे यहाँ पे जो आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रोटीन। तो एमआरएनए के ऊपर जो कोडान है वही डिसाइड करता है कि प्रोटीन कौन सा बनेगा, कैसा प्रोटीन हमारा बनेगा। ठीक है, तो एक प्रकार का 3 लेटर लैंग्वेज है, ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा। या आप इनडायरेक्टली वे में ये बोल सकते हैं कि डीएनए के या आरएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं और प्रोटीन की जो चेन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडान बोलते हैं या जेनेटिक कोड बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ऑफ डीएनए और आरएनए एंड पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, तो जो आपका एमाइनो एसिड की चेन होगी किसमें? प्रोटीन में, और डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग बोलते हैं कोडान या कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
कि ये हमारा डीएनए है या आरएनए है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, इसमें और प्रोटीन में, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडान बोलेंगे। ठीक है। एक साइंटिस्ट है गार्ग गैमो। गार्ग गैमो ने बताया कि जो कोडान होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ये इनकी हाइपोथेसिस थी। ठीक है। इन्होंने प्रूफ नहीं किया, इन्होंने बताया 3-3 का जोड़ा होगा नाइट्रोजन बेस का, उसी को हम लोग कोडान बोलते हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि 4 नाइट्रोजन बेस जो हैं, 4 नाइट्रोजन बेस हैं, वो कोडान बनाते हैं। UCAG, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस जो है ये कोडान बनाने का काम करते हैं, और इन्होंने टर्म दिया कोडान। ठीक है। टर्म कोडान गिवन बाय गार्ग गैमो, और एक प्रकार के फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है। ये आप लोग को इनके बारे में याद रखना है, गार्ग गैमो के बारे में। इन्होंने बताया कि 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कोडान बनाते हैं। ठीक है। और कोडान ट्रिपलेट के फॉर्म में पाया जाता है, और 64 कोडान होंगे जो 20 एमाइनो एसिड को कोड करेंगे। आप लोग को पता है जो एमाइनो एसिड होते हैं उसमें कुछ एमाइनो एसिड जो इसेंशियल होंगे, कुछ नॉन इसेंशियल होंगे। जो इसेंशियल एमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हम भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं उसको एसेंशियल एमाइनो एसिड कहते हैं, और जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करेगी उसको नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड कहते हैं। जो बॉडी में एमाइनो एसिड बनता है नॉन इसेंशियल, जो बाहर से भोजन के साथ लेंगे, जो हम लोग खाना खाते हैं, दाल लेते हैं या कुछ और प्रोटीन ये सब्सटेंस खाते हैं, उसमें एमाइनो एसिड जो पाया जाएगा वो एसेंशियल एमाइनो एसिड पाया जाएगा। और 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल दोनों मिलके क्या होते हैं, 20 एमाइनो एसिड बनते हैं, और 20 एमाइनो एसिड चाहिए हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में। और कोडान डिसाइड करेगा कि कौन सा एमाइनो एसिड जुड़ेगा। ठीक है। इसलिए एक कोडान एक एमाइनो एसिड को कोड करता है। ठीक है। समझ में आया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आरएनए मॉलिक्यूल को केमिकली सिंथेसाइज किया। मतलब ये कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड उन्होंने ले लिया और उसको क्या किया, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा केमिकली। ठीक है। और उससे क्या हुआ, इनको आरएनए मिला। ठीक है। तो केमिकली आरएनए सिंथेसिस करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। इन्होंने क्या किया, केमिकली सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल। क्या बनाया, होमोपॉलीमर। बहुत से यूरेसिल इन्होंने ले लिया। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ यूरेसिल ले ली, और जब यूरेसिल इन्होंने लिया होगा तो 3-3 के यूरेसिल आपस में क्या बना लिए होंगे, जोड़ा बना लिए होंगे। ठीक है। तो इनको क्या मिला, फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन। ठीक है। यूरेसिल क्या करता है कोड, यू जो है फिनाइलएलानिन कोड करता है। ठीक है। तो उनको एक एमआरएनए मिला और जो फिनाइलएलानिन नाम का एमाइनो एसिड को कोड कर रहा था, तो उससे जो प्रोटीन बनी वो फिनाइलएलानिन की चेन बनी। ठीक है। तो इसको उन्होंने बोला होमोपॉलीमर। मतलब एक ही प्रकार के नाइट्रोजन बेस जब यूज करेंगे तो उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने कोपॉलीमर लिया। CU कार साइटोसिन यूरेसिल, साइटोसिन यूरेसिल, साइटोसिन यूरेसिल। तो इसमें इनको मिला ल्यूसिन सेरिन, ल्यूसिन सेरिन, ल्यूसिन सेरिन।
ठीक है, देखिए ल्यूसीन सेरीन, ल्यूसीन सेरीन। तो इसमें इनको ल्यूसिन सेरिन की क्या है, एक प्रकार की चेन मिल गई एमाइनो एसिड की। तो जब उन्होंने कोपॉलीमर लिया तो ल्यूसिन सेरिन की एक चेन मिली प्रोटीन में, और होमोपॉलीमर लिया तो फिनाइल की चेन मिली। तो कोपॉलीमर का मतलब होता है दो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन बेस को यूज करके उन्होंने एमआरएनए बनाया। होमोपॉलीमर का मतलब होता है एक ही प्रकार के यूरेसिल लेके उन्होंने क्या किया, एक आरएनए मॉलिक्यूल बनाया और केमिकली आरएनए सिंथेसिस किया इन्होंने लैब में। ठीक है, नीरनबर्ग एंड मेथाई, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किया कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है। हाइपोथेसिस देने वाले जो साइंटिस्ट है वो गार्ग गैमो थे। इन्होंने बताया था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रूफ करके बताया कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है। और ये जो नीरनबर्ग साइंटिस्ट थे इन्होंने डेवलप किया सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बिना सेल के प्रोटीन सिंथेसिस करना, मतलब सेल के बाहर प्रोटीन सिंथेसिस किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके नीट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है 2010 में। उस समय AIPMT होता था। ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब एक चीज और आप याद रखिए, सेवेरो ओचोवा एंजाइम, इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए, आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है विदाउट टेम्पलेट। ठीक है, बिना टेम्पलेट के आरएनए पॉलीमराइजेशन करने वाला जो एंजाइम है वो सेवेरो ओचोवा एंजाइम है। सेवेरो ओचोवा एंजाइम क्या करता है, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक साथ रख देंगे, ठीक है, और उसमें सेवेरो ओचोवा एंजाइम डाल देंगे, तो वो न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेवेरो ओचोवा एंजाइम। सेवेरो ओचोवा एंजाइम क्या करेगा, उस न्यूक्लियोटाइड के एनर्जी को यूज कर लेगा, एटीपी वहां जो निकलेगा, ठीक है, फास्फेट ब्रेक होंगे, और फास्फेट ब्रेक होने की वजह से जो वहां पे एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी को यूज करके और एक आरएनए की चेन बना देते हैं। ठीक है, तो आरएनए सिंथेसिस करने मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए वो कौन करवाएगा, सेवेरो ओचोवा एंजाइम। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, अगर हिस्ट्री पोर्शन में बात करते हैं तो गार्ग गेमो हमारे साइंटिस्ट हैं एक, ठीक है, और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को याद रखिएगा, और मेथाई और नीरनबर्ग, ठीक है, और सेवेरो ओचोवा एंजाइम। ठीक है, होमोपॉलीमर का मतलब एक ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जा रहे हैं तो होमोपॉलीमर बनेगा। कोपॉलीमर मतलब दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और एक चैन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, और होमोपॉलीमर में क्या होता है, एक ही प्रकार के एमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रकार के वहां पे क्या हुआ है, नाइट्रोजन बेस ऐड हुए हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार के एमाइनो एसिड की एक प्रोटीन चेन मिलेगी। कोपॉलीमर में क्या होता है, डिफरेंट प्रकार की प्रोटीन चेन मिलती है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। फर्स्ट पोजीशन हो गई ये, सेकेंड पोजीशन हो जाएगी ये एंड ये,
थर्ड पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है UCAG, UCAG और UCAG, 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 UCAG। ठीक है, फिर उससे क्या होगा कि यहाँ पे कोडान आपका बनता जाएगा। U यहाँ से ले लीजिए, ये वाला U यहाँ से ले लीजिए, और दूसरा वाला यहाँ से। तो देखिए U U U U U यहाँ से आ गया हमारा। फिर देखिए यहाँ पे U U C, U यहाँ, ये वाला U और ये वाला, और फिर ये वाला। ठीक है, U U A, U U G। ठीक है, ये यहाँ से G आ जाएगा। अब यहाँ देखो C U, ठीक है, C यहाँ से, U यहाँ से। ठीक है, तो CU हो गया, और जो लास्ट वाले जो होंगे हमारे UCAG, ये यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो AU। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया और U यहाँ से आ गया, तो ये U हो गए हमारे UCAG। ये देखो यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे कोडान यहाँ पे लिख लिए हैं, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो इसके लिए। ठीक है, और कौन कौन सा कोडान कौन कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड हुई याद रखना है, इंपॉर्टेंट कोडान याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यू याद रख लीजिएगा। ठीक है, CCC याद रख लीजिए, CCC प्रोलीन कोड करता है, यू फिनाइललानीन कोड करता है। ए याद रख लीजिए। ठीक है, लाइसिन कोड करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप याद रख लीजिए GGG। ठीक है, ग्लाइसिन। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोडान आप लोग को याद रखना है, ज्यादा नहीं, सारे याद नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे स्टाफ कोडान हम लोग याद रखेंगे। तो ये देखो, ये दो कोडान और ये वाला, ये हमारा स्टाफ कोडान हो जाएगा, और ये हमारा जो है ये स्टार्ट कोडान हो जाएगा। सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोडान हम बात करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होता है, ट्रिपलेट इन नेचर होता है। जो कोडान होगा वो 3-3 का जोड़ा होगा, 3 नाइट्रोजन बेस का जोड़ा होता है। मतलब आपके पास कोई mRNA अगर है, और mRNA के अंदर जितने नाइट्रोजन बेस होंगे, मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो उतने ही एमिनो एसिड की प्रोटीन चेन बनेगी। तो mRNA से आपकी प्रोटीन की चेन बनती है, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, प्रोटीन बनता है। तो मान लीजिए एमिनो एसिड यहाँ पे, मान लीजिए mRNA के अंदर 90 नाइट्रोजन बेस हैं। ठीक है, मान लीजिए mRNA के अंदर 90 नाइट्रोजन बेस थे, तो न्यूक्लियोटाइड का 90 न्यूक्लियोटाइड का mRNA है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने एमिनो एसिड की प्रोटीन चेन बनेगी, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 एमिनो एसिड की चेन बनेगी। 3 से डिवाइड कर दीजिए 90 को। ठीक है, तो आप लोगों को कई बार ऐसे होता है कि mRNA में न्यूक्लियोटाइड की संख्या बता दी जाती है, और पूछा जाता है कि बताइए जो हमारा जो प्रोटीन बना है उसमें कितने एमिनो एसिड होंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, जो कोडान होता है ये यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है, चाहे बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो। ठीक है, बैक्टीरिया से लगा के ह्यूमन में, या और कोई फंगी हो गया, ठीक है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके डीएनए में जो कोडान होंगे वो सेम एमिनो एसिड को कोड करेंगे। मान लीजिए कि यू है, ये फिनाइल एलानिन को कोड करता है। फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड को कोड करता है, तो बैक्टीरिया में भी फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, और ह्यूमन में भी फिनाइल एलानिन कोड करेगा, और दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म में भी फिनाइल एलानिन ही कोड करेगा। ठीक है, तो जो जेनेटिक कोडान होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, जो जेनेटिक कोडान होते हैं वो नॉन एम्बिगुअस होते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि वन कोडान नॉट कोड more than one
एमाइनो एसिड। एक कोडान एक से अधिक एमाइनो एसिड को नहीं कोड करेगा, एक कोडान एक ही एमाइनो एसिड को कोड करता है, इसका मतलब होता है नॉन एम्बिग्यूअस। एक आप इसमें एक्सेप्शन है, वो आप याद रखिएगा, GUG। ये GUG जो है वो वॉलिन एंड मेथियोनिन दोनों को कोड करता है, ठीक है। जेनेटिक कोडान होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, मतलब बैक्टीरिया में भी वही अमीनो एसिड कोड करेंगे और ह्यूमन में भी वही कोड करेंगे। और ये नॉन एम्बिग्यूअस होते हैं, मतलब स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, मतलब एक कोडान जो है एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। एक अमीनो एसिड से ज्यादा एक कोडान नहीं कोड करता है। एक एक्सेप्शन है हमारा GUG, ठीक है। तो GUG जो है वालिन को कोड करता है, और कुछ एक्सेप्शन केस में क्या होता है मेथियोनिन को भी कोड करने लगता है। कभी कभार प्रोकैरियोट के केस में ये क्या करता है स्टार्ट कोडान का भी काम करने लगता है, तो मेथियोनिन को कोड कर देता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग को पता है कि कोडान कितने होते हैं 64। 64 में कितने होंगे, 3 कोडान जो होंगे वो स्टॉप कोडान हो जाते हैं, ठीक है। 3 कोडान जो होंगे वो स्टॉप कोडान होंगे, और 61 कोडान जो होते हैं वो कोड करते हैं एमाइनो एसिड। मतलब ये हुआ 1 एमाइनो एसिड कोडेड बाई मोर देन 1 कोडान। एक एमाइनो एसिड जो है वो एक से अधिक कोडान से कोड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डीजेनरेसी बोलते हैं। इसमें आप लोग को एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन में आपके 2 एमाइनो एसिड हैं, मेथियोनिन जो सिर्फ एक ही कोडान से कोड होती है, ये UG, ठीक है, और दूसरा जो आपका एमाइनो एसिड है वो ट्रिप्टोफान है, ठीक है। तो वो जो है कोड होता है UGG। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रिप्टोफान, और ये यहाँ देख सकते हैं मेथियोनिन, ठीक है। तो मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान इनका सिर्फ एक ही कोडान होता है, ठीक है। मेथियोनिन का AUG हो जाएगा और ट्रिप्टोफान का UGG हो जाएगा। आप लोग को इनका याद रखना है, ठीक है। तो ये 2 एमाइनो एसिड है जिनका एक ही कोडान होता है। इसके अलावा ऑल अदर एमाइनो एसिड हैव 2 to 6 कोडान। इसके अलावा जो अदर एमाइनो एसिड बचे हैं हमारे, उनके 2 से लगा के 6 कोडान होते हैं, ठीक है। एक एमाइनो एसिड को 2 से लगा के 6 कोडान कोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगर हम ल्यूसीन को देख लें, ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूसीन देखिए, ये देखिए CU CUC CUA CUG। तो देखिए CUU ठीक है। तो ये 4 कोडान हो गए हमारे ल्यूसीन के, और ऊपर देखिए UUA UUG। तो देखिए एक ल्यूसीन को देखिए 6 कोडान कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक से अधिक कोडान अगर एक एमाइनो एसिड को कोड करें तो उसको क्या कहलाता है, वो हमारा डीजेनरेसी कहलाता है। और एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ल्यूसीन कोडेड बाय 6 कोडान। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल आर्जिनिन को देखिए, ठीक है। तो जो आर्जिनिन है इसको भी 6 कोडान कोड करते हैं, ठीक है। जो आर्जिनिन है इसको भी 6 कोडान कोड करते हैं। 4 ये वाले हो जाएंगे और 2 ये हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेरीन, जो सेरीन है तो यहाँ पे देखिए 2 कोडान ये हो गए सेरीन के, और ये यहाँ पे देखिए 4 ये। तो सेरीन को भी कितने कोडान कोड करते हैं
6 कोडान कोड करते हैं। तो जब एक एमाइनो एसिड को मोर देन 1 कोडान कोड करे तो उसको डीजेनरेसी कहते हैं। ठीक है, नॉन एम्बिगुअस और डीजेनरेसी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आप याद रखिए। नॉन एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि एक जो कोडान है, ठीक है, वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। और डीजेनरेसी का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड मोर देन 1 कोडान से कोड होता है। जो AUG है ये डुअल फंक्शन शो करता है, ये स्टार्ट कोडान का भी काम कर जाता है और साथ में मेथियोनिन एमाइनो एसिड को भी कोड करता है। ठीक है, तो AUG एक्ट एज ए स्टार्ट कोडान एज वेल एज आल्सो कोड मेथियोनिन एमाइनो एसिड। तो AUG जो है सबसे पहले आता है और फिर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। जहां पे AUG कोडान होगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें जो प्रोटीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा वो ऑलवेज मेथियोनिन होगा। मेथियोनिन सबसे पहले होता है, देन उसके बाद डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। कुछ समय पे कभी कभी GUG भी स्टार्ट कोडान का काम करता है। ठीक है, GUG भी स्टार्ट कोडान का काम करता है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में ये वॉलिन को कोड करेगा। ठीक है, और जब स्टार्ट कोडान का काम करता है तो ये GUG जो है मेथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, तो GUG कुछ कभी कभार, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट मोस्टली ये क्या करता है, स्टार्ट कोडान का काम करने लगता है। ठीक है, तो GUG जो है ये स्टार्ट कोडान का काम करेगा कभी कभी, और AUG जो होता है ये स्टार्ट कोडान ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टॉप कोडान के बारे में। स्टॉप कोडान को बोलते हैं चैन टर्मिनेशन कोडान। तो देखिए UAA, UAG, UGA, ये 3 कोडान जो हैं ये क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडान कहलाते हैं। ठीक है, ये कोई अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते इसलिए इनको हम स्टॉप कोडान बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओचर, अंबर, ओपल। ठीक है, UGA को ओपल बोलते हैं, UAG को अंबर और UAA को ओचर। ये UAA का, UAG का और UGA का, इन तीनों का नाम है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये 3 कोडान जो है ये नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं। ये कोई एमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ठीक है, ये किसी प्रकार का एमाइनो एसिड कोड नहीं करता है इसलिए इनको नॉनसेंस कोडान बोला जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जो कोडान होते हैं वो 3 के जोड़े हैं और उन कोडानों में अगर एक भी नाइट्रोजन बेस इधर से उधर हुआ तो उस पूरे कोडान का फ्रेम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो पहले कोडान जो थे वो कुछ अमाइनो एसिड कुछ और कोड कर रहे थे, अब वो कुछ और कोड करने लगेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें तो आप लोग को पता है, अभी आपने देखा यू होता है, ये फिनाइल एलानिन को कोड करता है। ठीक है, सी जो होता है वो प्रोलीन को कोड करता है। ठीक है, ए जो ये कोडान होता है ये ल्यूसीन को कोड करता है। ठीक है, ए जो होता है वो लाइसिन को कोड करता है और जी जो है ये ग्लाइसिन को कोड करता है। तो ये हमारे पास कुछ कोडान हैं और ये डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। यहाँ पे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को देखना चाहेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो हमारे पास पुराना ये कोडान है इसमें क्या हुआ, एडिशन हो गया
और U का एडिशन हो गया, ठीक है, U का हो गया एडिशन, ठीक है। तो U का जब एडिशन हो जाएगा मतलब एक U जो है यूरेसिल और यहाँ पे आके नाइट्रोजन बेस एड हो गया, तो देखिए क्या होगा, U U U हो जाएगा। अब एक U तो यहाँ एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये वाला U जो है बढ़ जाएगा, तो क्या होगा UCC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा CAA, ठीक है, और क्या बचा हमारा AGG, और लास्ट में जो एक G एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये देखिए ये कोडान ये हो गया, एक कोडान ये हो गया, एक कोडान ये हो गया, एक कोडान ये हो गया, और ये जो है एक्स्ट्रा हो गया। तो अब यहाँ पे जो कोडान एमाइनो एसिड को कोड कर रहे थे, अब ये वाला जो ये सब कोडान होंगे वो एमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, ये कुछ डिफरेंट एमाइनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। तो किसी एक भी नाइट्रोजन बेस का अगर एडिशन हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका कोडान का नेचर बदल जाता है, इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, उसका पूरा फ्रेम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कोडान का। अब मान लीजिए कि यहाँ पे डिलीशन हो गया, यू का डिलीशन हो जाएगा, ठीक है, यू का यहाँ पे डिलीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें अगर यू का डिलीशन हो जाता है तो देखिए यू यू सी हो जाएगा, सी सी ए हो जाएगा, ए जी हो जाएगा, और जी और जी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास कोडान बन के तैयार हो गए। तो इसमें देखिए एक कोडान जो यहाँ लास्ट में बचा, इसमें एक नाइट्रोजन बेस की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो इसमें भी क्या हुआ, पूरा फ्रेम गड़बड़ हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब मान लीजिए हमारे पास UAG कोडान है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये क्या करता है, ट्रिप्टोफान को कोड करता है। अब अगर इसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो जाए तो ये बन गया, मान लीजिए UAA बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, UAG था, G की जगह पे यहाँ पे A आके ऐड हो गया। तो आप लोग को पता है ये जो UAA है ये क्या है, स्टॉप कोडान है, ठीक है। तो जो स्टॉप कोडान होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा, तो नो एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेंस कोडान, नॉन सेंस सॉरी म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये ट्रिप्टोफान एमाइनो एसिड को कोड कर रहा था कोडान, इसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया और क्या हुआ, वो स्टॉप कोडान में बदल गया, एंजाइम को कोड करना बंद कर दिया, तो इसलिए इसको नॉन सेंस म्यूटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, UAC आके जुड़ गया, G की जगह पे यहाँ पे क्या हुआ, C आके जुड़ गया, तो ये क्या करेगा, अब भी ट्रिप्टोफान कोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी ट्रिप्टोफान कोड कर रहा है, अभी भी यहाँ पे जो एंजाइम बनेगा वो नॉर्मल एंजाइम बनेगा, क्योंकि कोई बदलाव हुआ नहीं, ट्रिप्टोफान यहाँ भी कोड हो रहा था, ट्रिप्टोफान यहाँ भी कोड हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, एकदम साइलेंटली बदलाव हुआ, लेकिन उसकी वजह से जो आपका एंजाइम बन रहा था उसमें नो चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, यू हो गया, कोडान में यू हो गया, ये दोनों कोडान जो नाइट्रोजन बेस है ये चेंज हो गए। तो आप लोग को पता है ये जो यू है ये फिनाइल एनालीन को कोड करता है, तो फिनाइल एलानीन को जब कोड करेगा तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका एंजाइम बनेगा वो डिफरेंट एंजाइम बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम बनने लगेगा, डिफरेंट एंजाइम बनने लगेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। तो मिस सेंस म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि किसी कोडान में जो म्यूटेशन हुआ उसकी वजह से कुछ डिफरेंट टाइप का एमाइनो एसिड बन गया, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप का एंजाइम सिंथेसिस होने लगा, तो मिस सेंस म्यूटेशन कहलाएगा। किसी कोडान में ऐसा म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से एमाइनो एसिड बदले चेंज ही नहीं हुआ और उसकी वजह से एंजाइम नॉर्मल रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन तो हुआ
लेकिन उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और कभी कभार ऐसा म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से वो एमाइनो एसिड कोड करना ही बंद कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडान। ठीक है, तो स्टॉप कोडान जब बन जाएगा, मान लीजिए कोई कोडान से स्टॉप कोडान बन गया, बदल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सेंस म्यूटेशन। तो नॉन सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन एंड मिस सेंस म्यूटेशन, ये तीनों म्यूटेशन को आप याद रखिएगा, ठीक है, कोडान के केस में।